हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपका टीजीटी एसएसटी का पेपर हुआ है, उसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन आया है बहुत ज़्यादा इजी वो आपका पेपर रहा है। ठीक है, लास्ट हमने जो अभी परसों से उससे पहले दिन जो 2-3 क्लास की है, 4 से 5 क्वेश्चन सीधे वहीं से आए हुए हैं, तो बहुत ही ईजी आपका जो है क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री के। देखिए पीडीएफ ब्लर है, पर मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, आपके पास ऑलरेडी पेपर होगा, आप ध्यान से सुनना। वीर शैव किससे संबंधित थे? मतलब ये कह रहे हैं कि वीर शैव जो संप्रदाय था, इनमें से कौन कौन व्यक्ति इससे संबंधित है और कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो वीर शैव, पहला रहेगा अल्लामा प्रभु, अक्का महादेवी, बासावाना और अप्पार। ठीक है, तो अप्पार तो आपको पता है ये किससे है, नैनार। जो नैनार और अलवार हम पढ़ते हैं, तो अप्पार का संबंध तो किससे है, नैनार से है। बाकी अल्लामा प्रभु, अक्का महादेवी और बासावाना, बासावाना तो इसकी स्थापना ही की थी, तो ये तीनों का संबंध वीर शैव से है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर जाने वाला 1, 2, 3, राइट आंसर आपका सी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का, ब्रिटिश शासन के अधीन इतिहास के काल को क्या कहा जाता है? तो जो ब्रिटिश शासन का काल था, तो हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं उसको, तो ये आधुनिक काल कहा जाएगा। तो इसको जो राइट आंसर जाएगा आपका आधुनिक जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो प्रार्थना समाज की स्थापना है वो 1864 में नहीं हुई थी, 1867 में बंबई में हुई थी। इसकी स्थापना महाराष्ट्र या बंबई लिखा आ सकता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, ये राइट है। तो केवल इसका सेकंड वाला राइट है, तो केवल सेकंड आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो 1867 में इसकी स्थापना होती है प्रार्थना समाज। इसको भी हमने बहुत अच्छे से यूट्यूब की क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है। दोहरी सरकार प्रणाली किसने शुरू की थी? जो दोहरी सरकार प्रणाली है वो वारेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू की, सॉरी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। जो दोहरी सरकार प्रणाली है वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी। तो राइट ऑप्शन इसका सी है। हरियाणा राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखो ये मिस्टेक भी हो सकती है, ये हरियक वंश भी हो सकता है और हरियाणा भी हो सकता है। अगर हरियाणा को जो माना जाएगा तो आप उसके लिए हर्षवर्धन करोगे। वर्धन वंश को हरियाणा वंश भी कहा गया था, तो इसको आप क्या करोगे, आप हर्षवर्धन करोगे अगर हरियाणा राजवंश ही है। अगर मिस्टेक है हरियक वंश जाता है तो आप किसके साथ जाओगे, तो आप बिंबिसार के, इसमें बिंबिसार के साथ जाओगे। ठीक है, तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं, इसका नंबर सबको मिल भी सकता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, तो मिस्टेक भी हो सकती है इसमें। अगर वो हरियाणा को मानते हैं तो हर्षवर्धन है, और हरियक वंश मानते हैं तो बिंबिसार है। ठीक है, आगे चलते हैं। सम्राट द्वारा खड़ी की गई लेकिन राज्य के द्वारा सीधे भुगतान न की जाने वाली और मनसबदारों के अधीन रखी गई सेना को इस नाम से जाना जाता है, जेमोकी, वालासाई, दाखिली, बारावाड़ी। तो दाखिली नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, दाखिली नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका हिस्ट्री का। जो पॉलिटिकल का पार्ट है और ज्योग्राफी का वो दीपा मैम कराएंगे, और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट इकोनॉमिक्स वाली मैम कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटिकल के क्वेश्चन तो इसमें बहुत ही कम दिख रहे हैं, ज्योग्राफी बहुत ज्यादा है। उद्योग को भारत में, उसके ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी है और ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री के अंदर भी आ सकता है। उद्योग को भारत में उसके प्रमुख केंद्र के साथ सम्मिलित करना है, तो लोहा और इस्पात आपका जमशेदपुर के साथ जाएगा, सूती वस्त्र आपका अहमदाबाद के साथ जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी आपकी बेंगलुरु, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग आपकी जामनगर के साथ जाने वाली है। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है इसमें ए ऑप्शन आपका राइट है, तो राइट ऑप्शन आपका ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का, ये सब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। ये जो झूम की खेती वाला है ये आपका पॉलिटिकल के साथ भी जा सकता है, आपका हिस्ट्री में फिर भी हम कर लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। झूम की खेती कौन सी होती है? झूम की खेती जो काटो और जलाओ, मतलब उस एरिया को साफ करके जलाने वाली होती है। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद नेक्स्ट है गहन निर्वाह कृषि, ये बहुत ज्यादा बलर है, गहन निर्वाह कृषि है। उसके बाद ये जाएगा आपका गहन निर्वाह
भूमि पर जो उन जनसंख्या का दबाव वो गहन वाली जाएगी। वाणिज्य किसके साथ जाएगा? आपका बाजार में बिक्री के लिए जो फसल उगाना है, और रोपण वाला बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली एकल फसल जो है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए के साथ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पेडागोजी भी आई हुई है, और भाई कुछ क्वेश्चन लास्ट पे थे। दारिकन, सूचना, सीमांत, इसकी प्रतिमा, इसमें मैंने सब निशान लगा रखे हैं, जो गोल सर्कल वाले हैं वो राइट है। बस फिर लास्ट में ही है। एक क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस महिला का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं है? मातंगी हजारा, कनकलता, शांति घोष या रमा देवी? जो शांति घोष है इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है रोलेट एक्ट के विरोध में, ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रोलेट एक्ट के विरोध में देश में व्यापी हड़ताल आयोजन गांधी जी के द्वारा कब किया गया? ये आपसे ये नहीं पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कि जो पहले ही स्टार्ट होने लगे थे, क्या विरोध होने लगा था, और गांधी के द्वारा जो हड़ताल शुरू हुई थी वो 6 अप्रैल 1919 को शुरू हो गई थी। ठीक है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, श्री नारायण गुरु, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। जो दलित वर्ग एसोसिएशन है ना, उसकी स्थापना B.R. अंबेडकर के द्वारा की गई थी। भारत का ये वह पुरास्थल जहां, ये परसों की ही क्लास में जो हमने क्वेश्चन आंसर किए थे रिवीजन क्लास में, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि जहां से राख के अवशेष मिले हैं वो कुरनूल की गुफाएं हैं। ठीक है, या कुसुल लिखा हुआ है या कुरनूल की गुफाएं। तो राइट आंसर इसका ए जाएगा। निम्नलिखित सिंधु नगर है, आपको पता है 2 पार्टों में डिवाइड मिलते हैं। ठीक है, एक ऊंचे वाला टीला और एक आम जनता का जो टीला होता है निचले स्तर पर। तो कहते हैं कि किस में 3 पार्टों में डिवाइड है, तो 3 पार्टों में, धोलावीरा के अंदर 3 पार्टों में वो नगर डिवाइड है। नगर को 3 पार्टों में बांटा गया है। बीच में था एक, ये क्वेश्चन भी हमने परसों ही डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जो चरक की ने अपनी जो बुक लिखी थी चरक संहिता, उसमें कुल हड्डी 360 बताई थी, वैसे हड्डी 206 है, इसने 360 बताई थी, जिसमें इसने दांतों को ऐड कर दिया गया था, जो हड्डियों की ज्वाइंट है उनको ऐड कर दिया गया था, और कार्टिलेज को ऐड कर दिया गया था। तो इसने 360 बता दी थी चरक संहिता ने, चरक ने चरक संहिता में। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पुलकेशन द्वितीय वाला भी परसों की क्लास में डिस्कस किया था हमने। पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? तो जो ऐहोल अभिलेख है उससे इसकी जानकारी मिलती है, और हर्ष के साथ इसका युद्ध हुआ था वो सारी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। और जिसका जो लेखक है या जिसका जो दरबारी कवि है वो रवि कीर्ति है। ठीक है। नेक्स्ट है अकबर के समकालीन इंग्लैंड का शासक कौन था? भाई जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस वक्त यहाँ किसका शासन चल रहा था? उस वक्त अकबर था, और अकबर काल में जो ये सब चीजें घटनाएं हो रही थी, तो उस वक्त तो एलिजाबेथ प्रथम रही थी, तो एलिजाबेथ जो है प्रथम थी। तो ये राइट आंसर आपका ए जाएगा। ठीक है, तो ये हिस्ट्री के बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट सभी के ठीक पाएंगे एक आधा क्वेश्चन को छोड़ के। तो भाई हिस्ट्री बहुत ईजी आई हुई थी। आई होप आपके और पार्ट भी ईजी होंगे और आपने अच्छे से पेपर किया होगा। तो फिर विद डिटेल पहले आज अपने आंसर की मिला लीजिए, फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें विद डिटेल हम पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।